हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 गणित विषय के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ टिक भी करते जाएंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण होंगे। और यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं मार्क करूँगा और आप भी अपनी बुक में साथ साथ मार्क करते जाइएगा, टिक करते जाइएगा। जिससे होगा क्या कि आपके पास कुछ दिन है, उनमें आप इन कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आपके जो नंबर है वो 80 में से 80 पूरे के पूरे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसे आप टिक कर लीजिए। इसमें आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों क्वेश्चन है, इनका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये हर बार आपके एग्जाम में आता रहता है, चाहे वो छोटे क्वेश्चन बन के आए, ये आपका 1-2 अंक का भी आ सकता है, तो आप देख लेना। और ये एक पांचवा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1.2 के अंदर आपका एक तो है दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनका एक एक क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा और आपका बाकी सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और एक है आपका चौथा क्वेश्चन, ये कर लेना 1.2 के बाद। यहाँ पे देखिए 1.3 के अंदर पहला और दूसरा ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसे आप कर लीजिएगा। 1.4 में देखिए आपका एक तो क्वेश्चन है आपका पहले का चौथा, और एक आपका हो जाएगा इसके नीचे वाला सातवां क्वेश्चन है, इसे देख लेना। दूसरी प्रश्नावली में देखते हैं बहुपद प्रश्नावली 2। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2 के अंदर इसमें उदाहरण 2, जिसमें आपको लिखा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और 2.1 में देखिए 2.1 एकदम इजी है। इसमें आपको ये बताना है कि x अक्ष और y अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए y अक्ष पर ये एक बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा तो शून्यांकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पर ये x अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है तो x अक्ष पर शून्यांकों की संख्या 1 और y अक्ष पर भी शून्यांकों की संख्या 1 होगी। और यहाँ पे देखिए y अक्ष पर शून्यांकों की ये जो y अक्ष है और यहाँ पे आपका x अक्ष देखिए 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप ये निकाल सकते हो। बाकी 2.2 देखिए 2.2 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहला तो ये आपका छोटे क्वेश्चन में आ सकता है और एक आप कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और दो के दूसरे सवाल में आप एक तो ये सवाल कर लेना और एक कर लेना आप ये सवाल। भाग विधि से देखिए 2.3 के अंदर जो सवाल आपका पहले का एक तो दूसरा कर लेना और यहाँ पे देखिए इसका आप पहला कर लेना और ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट है। ठीक है, और देखा जाए तो ये क्वेश्चन मोस्ट है आपका 2.3, लगभग पूरी प्रश्नावली मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद देखते हैं आपकी तीसरी प्रश्नावली। इसके बाद देखते हैं तीसरी प्रश्नावली, जो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें कौन कौन से सवाल मोस्ट है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 3.1। तो 3.1 के अंदर आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है ये मोस्ट रहने वाला है। फिर 3.2 में देखिए 3.2 के अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है आपका पहला, और इसके अंदर देखते हैं तो आपका चौथा क्वेश्चन मोस्ट रहेगा। इसका चौथे का पहला देख लेना। बाद में जो प्रश्नावली 3.3 है 3.3 के अंदर जो सवाल देखना है आपको, जो पहले का एक तो तीसरा सवाल देख लेना है और एक आप ये पांचवा सवाल देख लेना है अंडररूट वाला। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए m का मान पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, ये जरूर देखना है। यहाँ पे देखिए 3.4 के अंदर आपका पहले का जो तीसरा सवाल है ये देख लेना। बाकी जो जितने भी सवाल है ना, ये अगर आप ये एक क्वेश्चन कर लेते हो तो 3 भी ऑटोमेटिक हो जाएगा।
ठीक है, ये बेसिक ही तो है। अगर आपने इस एक का बेसिक सीख लिया तो इन तीनों में अप्लाई करोगे तो इनका भी आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो ये जो अंकों वाला जो प्रश्न है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, तो ये जरूर निकालना आप। और एक ही आयु वाला क्वेश्चन है, ये निकाल लेना। ठीक है, और इसके बाद देखिए 3.5 में, 3.5 के अंदर देखिए आपका पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है ये मोस्ट ट्रेंडी का। और यहाँ पे देखिए जो दूसरे का जो दूसरा सवाल है ना, जो के का मान पूछ रहा है इसमें, ये जरूर आता है। ये आपके आगे भी ना बहुत महत्वपूर्ण जैसे कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर निकाल लेना। बाकी 3.6 भी एक मोस्ट रहने वाली है। इसमें अगर बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये जो छठा क्वेश्चन है ये भी आप जरूर देख लेना। आगे वाली प्रश्नावली जैसे द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के अंदर देखिए क्या करना है। 4.1 है, तो 4.1 के अंदर आपको यहाँ पे पूछा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो निम्न द्विघात समीकरण के लिए एक तो लास्ट क्वेश्चन आपको जरूर देखना और एक आपका ये सवाल देख लेना है। ठीक है, और दूसरे के अंदर आपको ये जो गुणा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसे जरूर निकालना है। और एक बड़े सवाल में अगर पूछा जाता है तो ये आपको चौथा सवाल पूछ सकता है, तो इन तीनों को तो देखना है। अगर इसे आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लेना, ये बड़े सवाल में पूछा जा सकता है। और 4.2 में ये सवाल भी आया हुआ है और एक आपका दूसरा। ठीक है, और इसके अंदर और कोई मोस्ट सवाल नहीं है, एक ही आपका तीसरा जरूर देख लेना। 4.3 देखिए, इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से आपको एक तो दूसरा सवाल देखना है। एक जो ये आयताकार खेत का जो विकर्ण है, ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, ये आता रहता है। एक ही 11वां सवाल मोस्ट है। आगे वाली प्रश्नावली देखते हैं, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों के अंदर देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए भाषा वाला सवाल तो कुछ आने वाला है नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या तो ए का मान पूछेगा या डी का मान पूछेगा या फिर आर का मान पूछेगा, तो ऐसे कुछ मान पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको वैसे तो लगभग आपकी प्रैक्टिस रहेगी, इजी प्रश्नावली है। और फिर भी आप इसमें लगाना चाहते हो तब आप इसमें देख लेना। एक तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस किसी भी एक सवाल को सोल्व कर लेना और इस तीसरे में भी किसी एक को सोल्व कर लेना। और यहाँ पे देखा जाए तो आप एक तो ये अनरूट वाला देख लीजिएगा और एक आप ये देख लेना। ठीक है, तो ये देखिए उदाहरण जो 4 आपका दे रखा है ना, ये भी मोस्ट है। 5.2 के अंदर आपका एमसीक्यू सवाल इसको पूछा जा सकता है। और बाकी सवाल अगर आपको देखना है तो एक या चौथा सवाल देख लीजिएगा और एक छठा सवाल है, एक 10वां सवाल, एक 17वां सवाल देख लेना। इसके बाद देखना ये जो आपका उदाहरण 12 है, एग्जाम्पल 12 है ना, ये भी आपका मोस्ट रहेगा। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये आप किस तरह निकालना है ये देख लेना। 5.3 में देखिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। तो योगफल को ज्ञात करने के लिए एक तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन देख लेना और आपका जो पहला है, पहले के अंदर दूसरा देखना है, दूसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन है और यहाँ पे एन और डी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेते हो। तो यहाँ पे आप एन डी और ए और एस एन ये चारों आप निकाल सकते हो। अगर ये 3 कर लेते हो तब ये सारा जितने भी इससे रिलेटेड होगा सब निकाल सकते हो सवाल। पांचवा क्वेश्चन, एक तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन मोस्ट रहेगा। और इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए और 10वां। इसके बाद आगे वाली प्रश्नावली देखते हैं। छठी प्रश्नावली त्रिभुज 6.1 है। तो ये जो रिक्त स्थान है इनमें से आप देख के चले जाना, क्योंकि रिक्त स्थान में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी देखना है 6.2 के अंदर ये जो आपका पहला क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए ये जो आपका इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है और एक आपका 9वां क्वेश्चन है और ये 10वां क्वेश्चन है। 9वां 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार देखे गए हैं, तो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में, तो इन्हें भी आप जरूर देख के जाना। यहाँ पे देखिए 6.3 है। 6.3 के अंदर ये जो आपका जो 6.35 जो चित्र बना हुआ है ये जरूर देखिए, दूसरा क्वेश्चन। और
दूसरे के बाद में आपको देखना है 7वां क्वेश्चन, इसमें समरूप का पूछा हुआ है, सिद्ध करना है। बा में देखिए 6.4, 6.4 के अंदर तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, छठा और 7वां क्वेश्चन, एक 9वां क्वेश्चन है। 6.5 में देखिए एक चौथा क्वेश्चन है और एक 5वां और एक 8वां, एक 14वां क्वेश्चन है। इसके बाद जो 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें एक दूरी वाला जो सूत्र है वो जरूर पूछा जाएगा। इसमें 7.1 में जो आपका दूरी वाला प्रश्न है ये हर बार पूछा जाता है। तो इसमें जो एक पहला क्वेश्चन है ये आप जरूर देख लेना। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन तीनों सवालों की, और ये दूरी वाला सूत्र आपका आराम से हो जाएगा। और एक जो तीसरा क्वेश्चन है जो सरेख वाला, तो इसे निर्धारित करना है कि क्या बिंदु, ये जो 3 बिंदु दिए सरेखी है या नहीं। तो इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको आता सब कुछ है, बस एक बार रिवाइज कर लेना। फिर इसके बाद देखिए एक ये जो 7वां क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक ये जो 9वां क्वेश्चन है, और एक ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी दोबारा आने की भी संभावना है। तो इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर लेना कम टाइम में। फिर अनुपात वाला प्रश्न आएगा 7.2, 7.2 के अंदर जो अनुपात वाला क्वेश्चन है वो जरूर देखना। इसके अंदर क्या है, एक तो ये जो पहला क्वेश्चन ही मोस्ट है, ठीक है, और बाद में आगे आप देखते हो तब यहाँ पे जो x और y का मान ज्ञात करना है ना, ये सवाल आप जरूर देखना, छठा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो आपका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये 3/7 वाला क्वेश्चन आता है, तो AP बराबर 3/7 AB हो, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर देखना। इसके बाद 7.3, 7.3 के अंदर देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप पहले में से दो क्वेश्चन है, किसी एक को निकाल लेना, सोल्व कर लेना, और इसके बाद आप ये एक जो चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर 7.3 में ये दो ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे वाली जो 8वीं प्रश्नावली है, त्रिकोणमिति का परिचय। इस त्रिकोणमिति का परिचय से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं पहले से, और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वो वीडियो दोनों जरूर देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर वो 2 वीडियो आपने देख लिए तो इस 8वीं प्रश्नावली से आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता, क्योंकि उन दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं और दूसरे वीडियो में मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं इस प्रश्नावली के। और इसके बाद भी अपन ये देखते हैं इस 8वीं प्रश्नावली में जो भी कुछ मोस्ट क्वेश्चन है फिर भी हम इनको मार्क कर लेते हैं, टिक लगा देते हैं। देखिए 8.1 है, तो 8.1 के अंदर देखिए ये जो क्वेश्चन आपका जो तीसरा सवाल है, तो तीसरा सवाल के अंदर देखिए कि आपको करना है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। तो ये आपको जरूर निकालना है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने उस वीडियो में करवाया हुआ है, तो आप वो वीडियो कंप्लीट देखना। और इसके बाद एक ये जो 8वां क्वेश्चन है ये देख लीजिएगा। फिर टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टेबल से रिलेटेड आप ये जो चौथा क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ भी है, तो ये आप देख सकते हो। और इसके बाद जो MCQs के अंदर मैंने ये एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, और आप ये जो चौथा क्वेश्चन है ये देख लेना। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है। फिर 8.3 में देखिए 8.3 के अंदर जो चौथा क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, और इसके बाद देखना है तो आप ये चौथा क्वेश्चन देखना, और ये छठा क्वेश्चन है ये भी मोस्ट है। इसके बाद 8.4, 8.4 एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें एक कम से कम 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और वो हमेशा आता है ये 10 क्वेश्चन में। तो इन 10 में से मैं 3 क्वेश्चन आपको मोस्ट बताऊंगा, वो जरूर देखे जाना। वो ऐसा मान लीजिए 99.9% है ना, वो ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, 8.4 में जो तीसरे का दूसरा सवाल है ये देख लेना, और एक चौथे सवाल के अंदर आपका तीसरा और चौथा, और ये जो क्वेश्चन आपका पांचवा के अंदर देखिए एक तो आपका ये सवाल है ये हल कर लेना, एक छठा सवाल है, और एक सवाल आपका हो जाएगा ये वाला। ये 3 क्वेश्चन आप जरूर देखना और इनको एक बार सोल्व कर लेना। फिर परीक्षा में आपको ऐसा मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक ही सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे वाली प्रश्नावली देखते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हाइट और डिस्टेंस वाला जो सवाल है इसमें किस प्रकार करना है, देखिए
आता तो आपको है, लेकिन कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वो आप एक बार फिर रिवाइज कर लेना। तो देखिए यहाँ पे आपके 9.1 है, तो 9.1 के अंदर एक तो ये जो आपका सवाल है, दूसरा ये देख लेना, और दूसरे के बाद में जो मीनार वाला सवाल है चौथा, ये देख सकते हैं। फिर ये जो छठा सवाल है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, वो ये सवाल भी बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। और इसके बाद देख सकते हो ये जो आपका जो 9.12 जो दे रखी है, तो ये आपका जो 11वां सवाल है, ये आप देख सकते हो एक 12वां सवाल, इसमें इतने रिलेटेड सवाल है। ये सवाल आप अगर रिवाइज कर लेते हो तो इनमें भी आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद देखिए वर्थ 10वीं प्रश्नावली आपको वर्थ दे रखी है। 10.1 में आपको ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो ये जो रिक्त स्थान है वो आप सारे देख लेना। 10.1 में मैं यही कहना चाहता हूँ, 10.1 आप पूरी ही एक बार देख लेना, क्योंकि इसे आपको पेन लेकर सॉल्व तो करना नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना है। पढ़ने से क्या आपको याद हो जाएगी कि एक वर्ग की कितनी स्पर्श इकाई हो सकती है, तो भाई अनंत हो सकती है ना। तो इस तरह से आपको ये एक बार रिवाइज कर लेना, और बाकी ये इनमें से किसी एक या दो क्वेश्चन आपका 1 या 2 अंक का पूछा जा सकता है। फिर देखिए और 10.2 में 10.2 में आपको सीधा कौन पूछेगा, तो एक तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन देख लेना, और ये एक आपका जो है ना 10.12 जो चित्र बना हुआ है, तो इसे आप जरूर देखना, ये जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लेना। और उसके बाद में आपका ये जो 5वां क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये सवाल भी आप देख लेना। और इसके बाद 7वां सवाल देख लेना, ठीक है, इसमें कुछ इतने ही क्वेश्चन है, वो जरूर देख के जाना। और आपके रचनाएं 11 के अंदर आपको रचनाएं करनी है, तो रचनाओं के अंदर अगर आप कोई भी क्वेश्चन इसके 2 या 3 क्वेश्चन निकाल लेते हो तो रचना करनी है, बाद में इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार करोगे। एक तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन करना है, और एक आपको ये छठा क्वेश्चन है ना, ये कि 3/4 4/3 गुनी है, तो ये वाला सवाल आपको देखना है। फिर 11.2 के अंदर आपको एक तो ये जो तीसरा सवाल है ये देखना है, इस पर से इकाई खींचनी है और इसका आपको रचना करनी है बाद में, ठीक है। और इसके बाद आप देखना है 7वां क्वेश्चन, ये आपका ये दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो ये आपकी 12वीं प्रश्नावली है, तो यहाँ पे आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए कौन से आपका सवाल मोस्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है 12.1। तो यहाँ पे देखिए 12.1 में जो ये पहिया वाला सवाल है ना, सिर्फ वो ये एक ही सवाल है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो इसे आप जरूर निकाल के जाइएगा, सोल्व करके जाइएगा। निकालने का अर्थ है सोल्व करना। 12.2 में 12.2 के अंदर देखिए ये जो आपका चौथा सवाल है, अगर आप इस एक सवाल को कर लेते हो तो लगभग आपका बेसिक तो क्लियर हो जाएगा इस प्रणाली से रिलेटेड। और इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन देखना है, तो एक तो आपको छठा देखना है, छठे के बाद में ये जो आपका 8वां क्वेश्चन है, जो ये घोड़े वाला क्वेश्चन है, ये सवाल लगभग आता रहता है, ये आप जरूर देखना। फिर इसके बाद आपको देखना है तो ये गोलमेज वाला क्वेश्चन है ना 13वां, ये जरूर देखना है, बस आपको ये गोलमेज वाला ही क्वेश्चन देखना है। इसके बाद देखिए ये जो आपका उदाहरण नंबर 5 है ना, उदाहरण नंबर 5 ये एक बार जरूर सोल्व करके जाना है। एक उदाहरण नंबर 6 ये भी देखना है। और इसके बाद देखिए 12.3 में 12.3 के अंदर 12 किस वाला, ये एक तो ये सवाल है, एक आपका ये 5वां क्वेश्चन है, 5वें के बाद में आपको देखना है 7वां क्वेश्चन, 7वें के बाद में आपको देखना है 10वां क्वेश्चन, 10वें के बाद में आपको देखना है ये 12वां क्वेश्चन है, और 12वें के बाद में आपको देखना है 15वां क्वेश्चन। ये सवाल आपको 12वीं प्रश्नावली में आने चाहिए, और इससे फिर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर देखिए 13वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये प्रश्नावली भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इससे एक बड़ा क्वेश्चन जो 5 या 6 अंक का आ सकता है, तो इस प्रश्नावली को आप जरूर देख के जाना, क्योंकि जो बड़े अंक के नंबर होते हैं ना, ये ही आपका पूरे 80 अंक का जो मान है वो बराबर करके जाते हैं। यहाँ पे देखिए 13.1 दे रखा है, तो 13.1 के अंदर यहाँ पे एक तो पहला क्वेश्चन ही है ना, वो आपका मोस्ट है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वही मोस्ट है।
और एक आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर देखना है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन है, ये देखना है। इसके बाद 13.2 है, 13.2 के अंदर ये जो आपका छठा क्वेश्चन है ये सोल्व करना है। एक आपका उदाहरण 10वां है, ये देखना है। ये 13.3 ही इसी प्रश्नावली से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें देखिए आपको एक तो ये दूसरा क्वेश्चन है ये ज़रूर देखना है, और एक जो आपका छठा क्वेश्चन है ये देखना है। एक ही चाल वाला क्वेश्चन है ना, ये ज़रूर देखना है, 9वां क्वेश्चन। इसके बाद जो छिन्नक वाला सवाल है 13.4, 13.4 के अंदर एक तो तीसरा सवाल है, पहला सवाल है। इसके बाद वाली प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली संख्या नंबर 14 आपका दे रखा सांख्यिकी। सांख्यिकी वाले सवाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 14.1 है, तो 14.1 के अंदर आपको एक तो ये देखना है जो दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है, महादेव पूछा है, तो महादेव से रिलेटेड एक सवाल हो गया, ये ज़रूर देखना है। और इसके बाद यहाँ पे एक छठा सवाल है, महादेव वेग ज्ञात करना है, और एक ये 8वां सवाल है। इसके बाद 14.2, 14.2 के अंदर आपको एक तो दूसरा क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर आपको बहुलक पूछा गया है। फिर इसके बाद 14.3 है, 14.3 के अंदर x और y का मान ज्ञात करना है दूसरे में, तो ये आपका ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। और इसके बाद एक छठा क्वेश्चन है, ये देखना है। और 14.4 है, इसमें आपको एक तो दूसरा क्वेश्चन देखना है, और एक ये तीसरा क्वेश्चन देखना है। फिर प्रायिकता, प्रश्नावली 15 है प्रायिकता। प्रायिकता में देखिए कौन सा सवाल होगा। यहाँ पे देखिए 15.1 के अंदर जो आपका पांचों क्वेश्चन है ना, ये आपको देखना है, पांचों क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन देखना है। इसमें एक 13वां क्वेश्चन देखना है, 12वां देखना है, एक ताश वाला क्वेश्चन देखना है 15वां। इसके बाद एक 24वां क्वेश्चन देखना है। इस प्रकार प्रश्नावली संख्या 1 से लेकर प्रश्नावली 15 प्रायिकता तक मैंने करीब 50 से 70 क्वेश्चन को मार्क किया है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को 2 या 3 दिन में आप आराम से निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो और उठाइए अपना पेन और नोटबुक में ये सारे के सारे सवाल सोल्व कीजिए, और अपना जो एग्ज़ाम में आपकी जो स्पीड है उसे बेहतर बनाइए, ताकि आप बहुत कम समय में सारे के सारे सवाल जल्द से जल्द सोल्व कर ले। क्योंकि मैथ्स के अंदर ज़्यादातर ये रहता है कि आपके सवाल छूट जाते हैं टाइम के कारण, कि टाइम नहीं मिला। तो ऐसा ना हो, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।